हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम है, एसआई का है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहाँ भी जीके पूछ रहा होगा, जैसे कि भारतीय धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन से, कि वो संस्था का नाम और किसके द्वारा स्थापना किया गया है और कौन से वर्ष में हुआ है, तो उस सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये क्या है। देखिए, पहले मैं इस साइड जो लिखा हूँ वो क्या है कि संस्था का नाम लिखा हूँ, उसके बाद ईयर कि कौन से वर्ष में उसका स्थापना किया गया, उसके बाद उसके संस्थापक कौन है उसका नाम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था। तो ये 1784 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्या है कि आत्मीय सभा, तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना हुआ था 1825 में, और ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि कब किया गया है। ठीक है, और ये तो खैर एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसके द्वारा किया गया था, तो दोनों राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुआ था, तो 1826 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो हेनरी लुई विलियम डेरिजियो के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1828 में। और किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुआ था, तो 1839 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था, तो 1843 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है परमहंस मंडली, परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा किया गया था इस संस्था की स्थापना। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है रहनुमाई सभा की स्थापना किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1851 में किया गया था। नेक्स्ट है बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। उसके बाद है साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, और कब, तो 1864 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है, तो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो पूना सार्वजनिक सभा जो है वो एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1867 में किया गया था। किसके द्वारा, तो एमजी रनाडे के द्वारा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना, तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है 1867 में हुआ था। और इसमें दो क्वेश्चन बनता है। पहला एक बनता है कि किसके सहयोग से किया गया था, तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से। और किसके द्वारा, तो एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तीनों लोग के द्वारा किया गया था। लेकिन मोस्टली जो आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा वो ये मिलेगा कि आत्माराम पांडुकर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि नेक्स्ट है कि वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1867 में किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुआ था। और किसके द्वारा, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, तो ये डेट भी पूछा जाता है। ये 1875 में ईयर में हुआ है। कब हुआ, 1875 में। ठीक है, और किसके द्वारा, तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ, तो 1875 में हुआ इंडियन लीग की स्थापना। और किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में,
स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। और मैडम व्लादिवोस्टोक के द्वारा किया गया था, वह कर्नल अल्टकाट भी, मतलब दोनों थे, ठीक है। इसमें दोनों कौन कौन? तो मैडम व्लादिवोस्टोक, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, व्लादिवोस्टोक है मैडम यहाँ पे, ठीक है। वह कर्नल अल्टकाट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ कब हुआ? 1876 में हुआ। और किसके द्वारा किया गया था? तो आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। यूनाइटेड इंडिया कमेटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1833 में। किसके द्वारा? बोस चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसको WC बनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो एओ हुम के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन तो आपके टिप्स पे ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। और किसके द्वारा? तो ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। देव समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था। और किसके द्वारा? तो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में किया गया था। और किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था। और किसके द्वारा? तो महादेव गोविंद रनाडे। ये इसका डेट तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि किसके द्वारा किया गया था? तो महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। शारदा सदन की स्थापना कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था। और किसके द्वारा? रामाबाई के द्वारा किया गया था। शारदा सदन की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, रामाबाई के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए कि रामकृष्ण मिशन, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ था। और किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि अभिनव भारत की स्थापना कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग, कई बार पूछा गया परीक्षा में कि कब हुआ था? तो 1906 में। किसके द्वारा किया गया था? तो आगा खां व सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो श्री वरिंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त, दोनों लोग के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था। विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुआ था। इसका ईयर भी इम्पोर्टेंट है, 1912 में हुआ था। और किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? इसका ईयर भी इम्पोर्टेंट है, तो 1913 में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। और किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल व काशी राम के द्वारा किया गया था। मोस्टली आपको ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा, लाला हरदयाल, ठीक है। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1915 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। होम रूल लीग की अगर मैं बात करूं तो 1916 में हुआ था इसका स्थापना। और किसके द्वारा? तो तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। और किसके द्वारा? तो लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो ये 1919 में। और किसके द्वारा? अली बंधु के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1920 में हुआ था। और किसके द्वारा? तो NM जोशी के द्वारा हुआ था, NM जोशी के द्वारा ये किया गया था। स्वराज पार्टी की मैं बात करूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका वर्ष भी 1923 में। और किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन और बनता है क्या कि इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, अध्यक्ष
अध्यक्ष आपसे पूछे तो चित्तरंजन दास, और महासचिव पूछे तो मोतीलाल नेहरू, महासचिव। तो देखिए आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा तो आप ऐसे क्लियर रख सकते हैं, जैसे महासचिव किससे होता है, म से होता है, और मोतीलाल नेहरू भी किससे होता है, म से होता है। तो ये दोनों म मिलता है, तो आप एक की पॉइंट इसको याद रख सकते हैं। बाकी इसमें चित्तरंजन दास जो थे ये क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है अपना कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1924 में। किसके द्वारा, सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था, सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। उसके बाद है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो इसका स्थापना हुआ था 1924 में। इसका भी डेट इंपॉर्टेंट है, और किसके द्वारा किया गया था, तो BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, ये एक बार बिहार के एग्जाम में इसका ईयर भी पूछा गया था, तो 1925 में। और किसके द्वारा, तो डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा किया गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। उसके बाद है नौजवान सभा, ये तो आप सबको पता ही होगा कि 1926 में हुआ था, और किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा हुआ था, और बछील दास व यशपाल के द्वारा हुआ था। लेकिन मोस्टली जो पूछा जाता है ऑप्शन में भगत सिंह जी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है कि अब यहाँ पे आ गया क्या, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन। आप पीछे पढ़े थे क्या, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका स्थापना 1924 में हुआ था। लेकिन ये इसमें एक शब्द जुड़ गया क्या, तो सोशल। इसके वजह से इसका स्थापना अब आगे होगा, कब, 1928 में होगा। किसके द्वारा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सन्याल और सुखदेव के द्वारा किया गया था। इसमें मोस्ट मतलब मेनली जो थे वो कौन थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में अगर ये तीनों चारों दे दे और सभी का ऑप्शन ना रहे तो आपको चंद्रशेखर आज़ाद में टिक लगाना है, क्योंकि मेन हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी ही थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब हुआ, तो 1930 में। इसका तो ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया था, तो अबुल गफ़ार खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि हरिजन सेवक संघ जो पुणे में जिसका स्थापना किया गया था वो 1932 में किया गया था, और किसके द्वारा, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था, तो BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की अगर मैं बात करूं तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अभी NTPC के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो नेक्स्ट है इसमें कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में, और किसके द्वारा, तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर आज़ाद हिंद सरकार की बात करें तो आपको 1943 में, और किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो देखिए इसमें दोनों में बोस लगा हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, कैसे कि आपको आज़ाद हिंद अगर फौज पूछेगा तभी भी ये दोनों ऑप्शन देगा, सरकार पूछेगा तभी भी ये दोनों ऑप्शन देगा। तो ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है कि देखिए यहाँ पे फौज शब्द लिखा है, फौज में मेनली कहाँ के लोग रहते हैं, तो वो बिहार और यूपी के लोग ही, मतलब ऐसे तो सभी स्टेट के रहते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग बिहार यूपी के होते हैं। तो आपको एक वर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है क्या, बिहार। तो इस बिहार से आपको याद रखना है क्या, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, और आज़ाद हिंद सरकार तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाए, क्योंकि अपने टाइम के हीरो थे सुभाष चंद्र बोस जी, क्योंकि क्रांतिकारी के मामले में चाहे जो भी स्वतंत्रता के जो भी लड़ाई था उसके मामले में हीरो थे। तो आपको यहाँ सरकार के लिए याद रखना है क्या, सुभाष चंद्र बोस जी। तो आज का वीडियो इतना ही था, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद।